बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है जी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में कॉलेज वाइज यूएचएस के हवाले से, उनको पहली बात तो मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि उनका एडमिशन जो है वो सिलेक्शन हो गई उनकी और उनका एडमिशन फाइनल हो गया। अब अगली बात क्या है कि आप लोगों की सिलेक्शन के बाद क्या क्या चीजें होनी है, कौन सा प्रोसेस चलना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कॉल लेटर उसके ऊपर क्या लिखा होगा, ये सारी चीजों को इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों के छोटे छोटे से क्वेश्चंस, छोटे छोटे सी जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं और इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो के बाद बहुत कुछ आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और मेरे साथ टिल एंड अटैच रहना है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को लिए चलता हूं जी, जो यूएचएस के हवाले से गाइडलाइन है जी, ज्वाइनिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो देन it shall be responsibility of the candidate to check his or her admission status in the selection list which will be displayed on the university website, जो कि हो चुका है। और जब आप लोगों का जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन आप लोगों का फाइनल हुआ अभी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर, आपने वहीं पर जाकर फिलहाल ज्वाइनिंग देनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो शुरू पर ही मैं आपको बता दूं। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जी मैंने तो इस कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं लेना, मैंने फलां कॉलेज में लेना है, तो शायद अपग्रेडेशन में मेरा जब नाम उधर आएगा तब मैं फीस जमा करवाऊंगा, तब मैं ज्वाइन करूंगा कॉलेज को। तो ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती नहीं करनी कि अगर इन केस आपका सिलेक्शन लिस्ट में नेम आ गया है और आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, फीस जमा नहीं करवाते, तो आपका एडमिशन वहीं कैंसिल हो सकता है और नेक्स्ट किसी भी लिस्ट में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं दोबारा बता दूं कि आपका जिस कॉलेज में भी एडमिशन हुआ है, सपोज करें आप चाहते थे जी मेरा कॉलेज मुल्तान हो, मेरा कॉलेज बहावलपुर में हो, लेकिन आपका एडमिशन हुआ नारोवाल में, आपका एडमिशन हुआ डेरा गाजी खां में, और आप इस इंतजार में कि अपग्रेडेशन लिस्ट लगेगी, मैं अपग्रेड हो जाऊंगा, मेरा फलां कॉलेज में नेम आएगा, तब मैं जाकर ज्वाइन करूंगा, तब मैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट दूंगा, तब मैं फीस जमा करवाऊंगा, तो तब आपका नाम अपग्रेडेशन लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जिसने फीस जमा करवाई होगी, कॉलेज को ज्वाइन किया होगा, अपनी हाजिरी यहां शो की होगी उस कॉलेज में, तो देन उसको अपग्रेडेशन लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो पहली बात तो यही है जो आपको सबसे पहले बतानी है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर कॉलेज फी चालान। अभी जो मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया है, ये लिंक है जी जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर शो कर दिया है। आप लोग इस पोर्टल को ओपन करें अपने ईमेल के थ्रू, अपने पासवर्ड के थ्रू, और उसके बाद आपका चालान फॉर्म सामने आ जाएगा, आप उसको सिंपली डाउनलोड कर ले। अगर आपने बैंक में फीस जमा करवानी है तो बीओपी बैंक ऑफ पंजाब में आप 23 जनवरी शाम 5 बजे तक फीस जमा करवा सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग ऑनलाइन भी फीस जमा करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, थ्रू वन बिल बाय ड्यू डेट। तो आप लोग ज़हन में रख लें बच्चों, वन बिल के थ्रू आप लोगों ने इसको जमा करवाना है। ये गलती बच्चे पहले एडमिशन के वक्त, यानी कि जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी या फिर जब उनका एडमिशन ये शुरू हुआ पोर्टल, तो तब भी बच्चों ने गलतियां की और उसमें जो गलत बैंक था वो सिलेक्ट कर लिया। तो इसलिए जहन में रख लें कि वन बिल बाय ड्यू डेट आपने उसको अगर ऑनलाइन जमा करवाना है तो वन बिल के थ्रू करवाना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन, टू बी कंसिडर्ड एज एडमिटेड कैंडिडेट्स इंडिविजुअल मस्ट टेक टू क्रूशियल स्टेप, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, दोबारा सुन लें कि डिपॉजिट द प्रेस्क्राइब्ड कॉलेज फी एंड अदर ड्यूज बाय द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। अब कितनी फीस है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं, और उसके बाद फिर हर एक कॉलेज का अपना अपना अलग अलग कॉल लेटर होता है जो आपको रिसीव होगा, और आपको उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा उसको पहले तो गौर से पढ़ना है और उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। पहले फीस जमा करवानी है और उसके बाद फिर आपने उस कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करनी है बकायदा जाकर कि मैं जी यहाँ पर अब एडमिशन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो इसका मतलब आपको जी पहले फीस जमा करवानी है, नंबर 2 पर रिपोर्ट इन राइटिंग टू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस बाय ड्यू डेट, जो आपको डेट दी जाएगी कॉल लेटर के ऊपर जो लिखी होगी, टाइम लिखा होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कॉल लेटर का एक सैंपल जो मेरे पास अभी मौजूद है जी, जो इशू हुए हैं, जो कॉल लेटर्स इशू हो चुके हैं जी, बहुत सारे कॉलेजेस के हो चुके होंगे। फातिमा जना का मेरे पास मौजूद है, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का मौजूद है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिर क्या करना है आपने, जब आपने ज्वाइनिंग दे दी, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द कंसर्न कॉलेज ऑन द यूएचएस एडमिशन पोर्टल। आपने उसी पोर्टल को, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, आपने इस पोर्टल को दोबारा से ओपन करना है और यहां पर आपने फिर उसको स्कैन कॉपी को अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरह से सिक्योर हो जाएगा ये आपका एडमिशन, यूएचएस को पता चल जाएगा कि आप फलां कॉलेज को ज्वाइन कर चुके हैं। ओनली दोज हु कंप्लीट दीज एक्शंस will be considered as admitted to the program।
अगर आपने ये ना किया, सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी गिवन 3 वर्किंग डेज, आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये फीस जमा करवानी है। और मैं बता चुका हूं कि अगर आप इस तरह से नहीं करते, दोज हु फेल टू डिपॉजिट देयर कॉलेज फी, और इंतजार में रहते हैं कि नेक्स्ट किसी कॉलेज के अंदर मेरा नाम आएगा तो तब मैं ज्वाइन करूंगा, तो देन रिपोर्ट इन राइटिंग देयर ज्वाइनिंग टू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज और अपलोड द ज्वाइनिंग रिपोर्ट। इसमें अगर आप इन केस ये सब कुछ नहीं करते by the college on UHS portal within the due date shall be excluded from the admission upgradation process and shall have no right of admission upgradation into the said program in the current session। तो फिर उसके बाद उस सेशन के अंदर आपकी कहीं पे भी ना तो अपग्रेडेशन होगी, ना ही कहीं लिस्ट में आपका फर्दर नेम आएगा। तो इसी वजह से कोई भी कॉलेज जहां पर भी आपका नाम आ गया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और वहां पे फीस जमा करवा के उसको जितना जल्दी हो सके विद इन ड्यू डेट ज्वाइन करें। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद फिर आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि ये कॉल लेटर्स इशू होते हैं और उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता है आपने वो साथ लेकर जाना होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले आपको बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है जी, द थंब इंप्रेशन एंड सिग्नेचर ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट ऑफ द बैक ऑफ द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल बी टेकन बाय द कंसर्न कॉलेज कमेटी। ये आईबीसीसी की अटेस्टेशन बहुत जरूरी थी, ये भी आप लोगों को मैंने पहले भी बताता रहा हूं कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आपने कॉलेज को ज्वाइन करना था तो आपकी आईबीसीसी की अटेस्टेशन भी जरूरी थी कि ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू डिपॉजिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इन द मेडिकल और डेंटल कॉलेज फॉर विच दे हैव बीन सिलेक्टेड अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर आगे जैसे मेंशन किया हुआ उन्होंने कि ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो होंगे विल नॉट बी रिटर्न टू द स्टूडेंट्स। कब तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए उसकी ज्यादा कॉपीज करवा के पहले से रख लें, क्योंकि ओरिजिनल आपने जमा करवा देने और अगर बाद में आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो आपके पास फोटो कॉपीज मौजूद हों। सो लिखा हुआ जी, ही हैज कंप्लीटेड हिज और हर एमबीबीएस बीडीएस एजुकेशन आफ्टर पासिंग फाइनल ईयर। जब तक आप फाइनल ईयर पास नहीं कर लेंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट में लिखा हुआ ही और शी हैज बीन डिबेयर्ड फॉर फर्दर स्टडीज ड्यू टू एनी रीजन एंड इन केस ऑफ कैंसलेशन, यानी कि अगर आपने उसको छोड़ना है बीच में और किसी भी रीजन की वजह से आप लोग अब मजीद जारी नहीं रखना चाहते तो तब भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इन केस ऑफ कैंसलेशन ऑफ एडमिशन स्टडीज ड्यू टू द बोगस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई घपला निकला तो तब आपको वही सारा कुछ वापस करके आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इस वजह से ये पहले से ध्यान में रखने सारी चीजें। और एक आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, फिर मैं आपको कॉल लेटर भी दिखा देता हूं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन एवरी मेडिकल डेंटल स्टूडेंट शैल सबमिट अ श्योरिटी बॉन्ड। ये श्योरिटी बॉन्ड कितने रुपीस का आपने जमा करवाना है जी, ₹3 मिलियन, जिसका मतलब है 30 लाख। तो स्टेटिंग दैट ही और शी वुड सर्व गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एज द प्रोबेशनरी मेडिकल ऑफिसर और वुमेन। सो 3 साल तक आप लोग जो है मतलब 30 लाख जमा करवाएंगे। और वो इस वजह से कि अगर इन केस आप लोगों ने ये शर्त ना मानी जो अभी मैंने आपको बताई है कि आपने नहीं प्रोबेशनरी मेडिकल ऑफिसर या जो है वुमेन के तौर पर आपने सर्व करना है इन द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आपने सर्व करना है आफ्टर कंप्लीटिंग द फाउंडेशन ईयर हाउस जॉब। सो इन केस ही और शी फेल्स टू फुलफिल द कमिटमेंट ही और शी शैल बी लायबल टू पे ₹3 मिलियन। तो आपको 30 लाख देने पड़ेंगे अगर इन केस आप लोग 1 साल के लिए उनको सर्व नहीं करते। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको शुरू पे ही पता होना चाहिए। द मेडिकल बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस में एग्जामिन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब उसके लिए आपका मेडिकल बोर्ड वो बना सकते हैं, मेडिकल आपका चेकअप होगा इनोकुलेटेड अगेंस्ट द इंटायर ग्रुप ऑफ फीवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आपकी वैक्सीनेशन होना जरूरी है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीनेशन, टेटनस की वैक्सीनेशन, ये सारा कुछ कॉल लेटर पर मौजूद है। ये मैं अब आपको जरा ना कॉल लेटर दिखाता हूं, फिर मैं अपग्रेडेशन प्रोसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जब आपकी अपग्रेडेशन लिस्ट लगेगी। तो चलते हैं जरा ये कॉल लेटर की तरफ जल्दी से आखिर पर कि ये जीएमसी का कॉल लेटर है जो इस साल ही इशू हुआ है। ये एक स्टूडेंट है जी उनके लिए। ये 20 तारीख को यानी कि कल के दिन का ये इशू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ने पहले से ही सिलेक्शन लिस्ट से पहले, क्योंकि उनके पास लिस्ट आ चुकी होती है, तो उन्होंने अपने तौर पर कॉल लेटर्स इशू करना शुरू कर दिए थे। फातिमा जना का भी पहले हो गया, गुजरांवाला का भी हो गया। सो प्रोविजनल एडमिशन इनटू द फर्स्ट ईयर, तो ये प्रोविजनल एडमिशन है उनका पहले साल के लिए। सो रेफरेंस योर एप्लीकेशन एटसेट्रा। और उसके बाद फिर यू विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बिफोर योर फी एंड डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड। आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने से पहले और फी आपने जो जमा करवाई थी वो चलान फॉर्म आपके पास होगा, वो भी आपको एक्सेप्ट करने से पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगी आपकी। यू हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल एंड 6 अटेस्टेड कॉपीज।
6 अटेस्टेड कॉपीज आपने साथ लेकर जानी है विद कॉलेज स्टूडेंट सेक्शन ऑफिस विद डिपॉजिटिंग द कॉलेज फीस। सेकंड, स्कूल सर्टिफिकेट आपके 6 कॉपीज। इसी तरह से डिटेल मार्क्स जो आपके एफएससी के हैं उसकी 6 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। provisional certificate, character of the college last attended, domicile certificate, board migration certificate in case of FSC is other than Punjab, then MCAT results, CNIC passport copies, etc. So 12 at least latest passport size photographs, 12 आपको तस्वीरें चाहिए। ये गुजरांवाला की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक का अपना अपना कॉल लेटर है, हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई कम कॉपीज मांगता है, कोई ज्यादा मांगता है। इनोकुलेटेड अगेंस्ट द इंटायर ग्रुप ऑफ द फीवर्स विद इन द प्रोसीडिंग 12 मंथ सर्टिफिकेट दैट यू हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटनस, ये जो अभी मैं पीछे बता रहा था। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हुई हो। फॉरेन स्टूडेंट्स विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ देयर एचआईवी स्टेटस। इसी तरह से कॉलेज फी फॉर द सेशन 2023, और वो कितनी है जी? 29,500। ये आपको मैंने जैसे बोला कि हर एक की अपने अपने कॉल लेटर्स हैं, हर एक का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हॉस्टल का डिफरेंस हो सकता है, चार्जेस का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया कि 29,000 या 29,500 रुपये ये है, और हॉस्टल फी है जी 39,340। और इसी तरह से इज टू बी डिपॉजिटेड विद द बैंक ऑफ पंजाब, वो आपको पता है, गोंदावाला विलेज एटसेट्रा। और उसके बाद फिर द बैंक चलान आर अवेलेबल इन स्टूडेंट सेक्शन ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, वहां पर भी मौजूद है। श्योरिटी बॉन्ड एंड एफिडेविट ऑन द स्टैम्प पेपर ऑफ द वर्थ ₹100 बाय ड्यूली अटेस्टेड बाय द सिविल जज। और इस तरह से योर एडमिशन इज लायबल एटसेट्रा। और ये था जी मैंने आपको जो दिखाया, और उन्होंने जो है जी 1 मार्च 2025 वो क्लासेस की आगाज का टाइम भी आपको डेफिनेटली बता दिया है। तो ये मैंने आपको कॉल लेटर दिखाया जी गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का, जो भी आपके सामने मैंने शो किया। और इसी तरह से मैं अब आप लोगों को जो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है उसका भी कॉल लेटर शो कर देता हूं। ये है जी इनका कॉल लेटर, एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर एटसेट्रा। और उसके बाद फिर इसमें भी ऑलमोस्ट तकरीबन वैसी ही बातें होंगी कि आपको क्या क्या चाहिए। फिर उन्होंने देखें यहाँ पर मेरिट नंबर 1 से लेकर 100 तक को टाइम दिया है। 21 जनवरी का मंगल वाले दिन, यानी कि आज के दिन 9:30 यानी कि 9:30 AM सुबह के टाइम उन्होंने बुलाया था। और 101 से 200 तक के जो मेरिट पोजीशन वाले बच्चे हैं उनको बुध का टाइम दिया गया है 22 जनवरी का, यानी कि कल का 9:30 बजे। और उसके बाद फिर 201 से 285 तक जो हैं और इस तरह से डिसेबल हैं, ओवरसीज हैं, उनको थर्सडे जुमेरात का टाइम दिया गया है 23 जनवरी का 9:30 बजे। तो इस तरह से किसी कॉलेज के कॉल लेटर पर आपको जैसे मैंने बताया कि इस तरह से भी हो, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 300 से ज्यादा है। तो इस वजह से उन्होंने 3 टाइम आपको दिया है। और गुजरांवाला के अंदर क्योंकि 120 सीट्स हैं तो उन्होंने एक ही दिन में सबको बुला लिया होगा। और इसी तरह से डिटेल ऑफ फी और ड्यूज ये उन्होंने मेंशन कर दिया जी। कॉलेज फी वहां देखें कितनी थी, 29,000, और यहाँ पर क्या है 62,000, 62,160। तो हर एक का थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखें आपको काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। हॉस्टल फी का डिफरेंस है, 57,000 जो है वो हॉस्टल फी है। और अगर आप गुजरांवाला की बात करेंगे, दोबारा देखें, वहां पर 29,500 था और हॉस्टल फी थी 39,000। और जो फातिमा जना है वहां पर 57,000। और इसी तरह से बाकी देखें, ये सारी चीजें जो आपको लेके जानी है। तो जो कॉल लेटर आपको इशू होगा उसके ऊपर सारी चीजें मेंशन होंगी कि आपने क्या क्या लेके जाना है। उन्होंने 12 फोटोग्राफ्स मांगी थी गुजरांवाला वालों ने, इन्होंने 10 मांगी हैं। तो इस तरह से हर एक की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। और इसी तरह से इन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट बायोडाटा फॉर्म है वो आपको फिल करना होता है। इसी तरह से मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट फॉर्म है वो आपको फिल करना होता है। इसी तरह से नो ऑल मैन बाय दीज पेरेंट्स फातिमा जिन्ना। तो ये सारा कुछ देखें नहीं आप लोगों को, जैसे मैं दिखा रहा हूं कि ये सारा कॉल लेटर के ऊपर मेंशन होगा। ये था जी सारा कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों की काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपने किस तरह से कॉलेज को ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह अब जैसे ही अपग्रेडेशन लिस्ट लगेगी, और वो चांसेस हैं 24 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की कॉलेजेस के अंदर उसको ज्वाइन करने की। और उसके बाद फिर अपग्रेडेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जिसको हम कहते हैं जी फर्स्ट अपग्रेडेशन लिस्ट, ये 24 जनवरी को लगने के चांसेस है। और वैसे उन्होंने स्केड्यूल दिया भी हुआ है, आपको बताया कि अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर उन्होंने सारा स्केड्यूल दिया, तो उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ये लिस्टें लगेंगी। और इंशाल्लाह जब भी लिस्ट लगेगी नेक्स्ट वन तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, मजीद आप लोगों को अपडेट्स दूंगा। इस वजह से विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फिर से एक क्लोजिंग मेरिट का एनालिसिस दूंगा, लास्ट ईयर का और अब का जो मेरिट डिफरेंस आता है फर्स्ट लिस्ट में और लास्ट लिस्ट में वो कितना हो सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिटेल्स के साथ बात करेंगे, इसलिए आप लोग
मेरे साथ अटैच रहिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।